गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और खुश भी होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं बशीर। यूएस की तरफ से इतनी बड़ी एक ऑफर आई है कि जो मैंने आज तक खुद भी नहीं सोची थी कि यूएस किसी कंट्री को ऐसा करेगा। क्या हुआ? इंडिया गेट्स अनलिमिटेड एक्सेस टू पेंटागन, ह्यूज डिसीजन बाय यूएसए फॉर इंडिया। पेंटागन उधर यूएस की, मतलब भाई वो जो है पेंटागन वर्ल्ड फेमस, हाँ, उसका अनलिमिटेड एक्सेस दे दिया गया इंडिया को। बहुत बड़ी बात है। मैंने आज तक नहीं देखा पेंटागन का इस तरह, मतलब यूएसए ने किसी को एक्सेस दिया हो। देखते हैं भाई, क्योंकि पेंटागन बहुत उनकी इंपॉर्टेंट भाई ऑर्गेनाइजेशन है। जल्दी से देखते हैं क्या सीन हुआ है, कैसे ये यूएसए इतना मेहरबान, वो भी इंडिपेंडेंस डे के मौके पर। वाकई में तो काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। गिफ्ट दिया अपनी तरफ से एक तरह। वाकई में नमस्कार, वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली यूएसए ने इंडिया को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिविलेज दी है। यहाँ पर आप देख पाओगे, इस पर बहुत से आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं, हिंदुस्तान टाइम्स के, टाइम्स ऑफ इंडिया के, और यहाँ पे आप देख पाओगे लिखा है इंडियन डिफेंस अटैचे। अटैचे होता है कि जैसे एक रिप्रेजेंटेटिव, ये हो सकता है एम्बेसी का या फिर मिलिट्री का। बेसिकली इंडियन गवर्नमेंट का कोई भी रिप्रेजेंटेटिव अगर यूएस में जाता है तो उसको व्हाइट हाउस की परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है, सीधा डायरेक्टली वो बात कर सकता है पेंटागन से। और ये मैं कहूंगा अपने आप में एक बड़ा स्टेप है। यूएसए ने ऐसी सहूलियत दुनिया में किसी भी कंट्री को नहीं दी कि डायरेक्टली आप बात कर सकते हो पेंटागन से, यूएस गवर्नमेंट के बाकी जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको बाईपास करके। और ये अनाउंसमेंट करी है यूएसए के एयरफोर्स सेक्रेटरी ने। हंसी की बात यहाँ पर यह है कि यूएस के एयरफोर्स सेक्रेटरी को खुद कहना पड़ा कि मैं आपको बता नहीं सकता ये कितनी बड़ी बात है, क्योंकि मुझे खुद डायरेक्ट एक्सेस नहीं है पेंटागन का। पेंटागन आपको पता होगा पूरी यूएस मिलिट्री, इनकी स्पेस फोर्स, एयर फोर्स, नेवी, आर्मी, सबका हेडक्वार्टर। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पेंटागन के अनलिमिटेड एक्सेस से इंडिया को क्या फायदा होगा, यूएसए ने सडनली ये फैसला क्यों लिया है। तो काफी कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि युआन वैंग 5 आजकल काफी न्यूज में है, ये आखिर क्या है? ऑप्शन ए, ये एक चाइनीज स्पाइसशिप है। ऑप्शन बी, ये चाइनीज मिलिट्री बेस है ताइवान के करीब। ऑप्शन सी, ये जापान का न्यू एयरक्राफ्ट कैरियर है। या फिर ऑप्शन डी, ये ताइवान की पहली न्यूक्लियर सबमरीन है। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। ना पहली बात तो पेंटागन आपको पता होगा एक शेप भी होती है, जिस तरीके से हेक्सागन, ऑक्टागन शेप्स होती है। पेंटागन भी एक शेप है जिसकी होती है 5 साइड्स। और पेंटागन बिल्डिंग आप अगर देखोगे तो इसकी भी आपको 5 साइड्स मिलेगी। पेंटागन जैसे मैंने आपको बताया हेडक्वार्टर है यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का। यहाँ पर आप देख पाओगे वॉशिंगटन डीसी में आपको मिलेगा पेंटागन। और पेंटागन को बनाने की जो कहानी है ये अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग है। पेंटागन को एक्चुअली यूएसए ने जल्दबाजी में बनाया था वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में। क्या है कि वर्ल्ड वॉर 2 में यूएस की मिलिट्री बहुत ज़्यादा फैल चुकी थी, यूरोप में भी ये लोग ऑपरेशन कर रहे थे, जापान के अगेंस्ट भी वॉर लड़ रहे थे। तो इनको एक सेंट्रलाइज्ड मैकेनिज्म चाहिए था, एक सेंट्रलाइज्ड बिल्डिंग चाहिए थी। तो इसीलिए 1943 में कंस्ट्रक्शन खत्म करी गई पेंटागन की। रिकॉर्ड टाइम में सिर्फ 16 महीनों में पेंटागन बन के तैयार हो गया। और पेंटागन की कंस्ट्रक्शन ओवरसी किसने करी थी? कर्नल लेस्ली ग्रोव्स ने। ये नाम हिस्ट्री में बहुत ही फेमस है। आई एम श्योर आपने ओपनहाइमर के बारे में सुना होगा। ओपनहाइमर वो आदमी है जिसने एटॉमिक बॉम्ब डेवलप किया था यूएसए के लिए प्रोजेक्ट मैनहट्टन के अंडर। बहुत ही जल्द ओपनहाइमर की एक मूवी भी आने वाली है जिसको डायरेक्ट करेंगे क्रिस्टोफर नोलन। तो ओपनहाइमर को सब लोग जानते हैं, मगर लोग ये नहीं जानते कि ओपनहाइमर यूएस मिलिट्री के पार्ट नहीं थे, यूएस मिलिट्री की तरफ से थे जनरल लेस्ली आर ग्रोव्स। और इन्हीं के अंडर ओपनहाइमर ने प्रोजेक्ट मैनहट्टन के अंडर वो एटॉमिक बॉम्ब बनाए जो जापान पे गिराए गए थे। तो पेंटागन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इतिहास रहा है। वर्ल्ड वॉर 2 में इसका अहम रोल था। उसके बाद यूएसए पर जब अब तक का सबसे बड़ा आतंकवादी हमला हुआ 9/11 टेररिस्ट अटैक, तब उस वक्त पेंटागन पर भी एक पैसेंजर प्लेन आतंकवादियों ने दे मारा था। यहाँ पर आप देख पाओगे ये फोटो है पेंटागन की। ये जो यहाँ पे आप डैमेज देख रहे हो, यहाँ पर आतंकवादियों ने यूएसए का ही पैसेंजर प्लेन हाईजैक करके इन्हीं के मिलिट्री हेडक्वार्टर में दे मारा था। ये कहा जाता है कि यूएसए की मिलिट्री के लिए सबसे शेमफुल दिन था कि सीधा इनके हेडक्वार्टर को हिट किया गया। अब मुझे पता है यहाँ पे आप एक सवाल पूछोगे, अच्छा ठीक है यूएस मिलिट्री का तो ये एक हेडक्वार्टर हो गया, केंद्र हो गया, क्या इंडिया के पास भी खुद का पेंटागन है? देखिए हमारे पास साउथ ब्लॉक है। यहाँ पे आपको मैप पे दिखा देता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे जूम इन करूँ तो दिल्ली में आप देख पाओगे बिल्कुल इंडिया गेट के पास आपको मिलेगा साउथ ब्लॉक। यहाँ पे आप देख पाओगे ये है राष्ट्रपति भवन, द्रौपदी मुर्मू जी यहाँ पर बैठती हैं।
सीधा आप अगर जाओगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा इंडिया गेट, ठीक है, ये इंडिया गेट हो गया, पीछे हो गया नेशनल वॉर मेमोरियल, क्या और explain फिर करते हैं यहाँ यार? पे आप देखोगे दो बिल्डिंग्स आपको दिखेगी, इसको हम कहते हैं नॉर्थ ब्लॉक, इसको कहते हैं साउथ ब्लॉक। नॉर्थ ब्लॉक में प्राइमरली आपको मिलेगी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, तो अमित शाह जी बैठते हैं यहाँ पे नॉर्थ ब्लॉक में, और साउथ ब्लॉक में बैठते हैं डॉक्टर अजय शंकर और राजनाथ सिंह जी। तो भारत का विदेश राजनाथ सिंह मंत्रालय और हमारा जो डिफेंस डिपार्टमेंट है वो संभाला जाता है साउथ ब्लॉक से। तो काफी बार आपने देखा होगा जब इंडिया चाइना की बात चलती है, बॉर्डर की बात चलती है, इंडिया पाकिस्तान की बात चलती है, तो आर्टिकल्स में लिखा होता है कि साउथ ब्लॉक हो सकता है कि ये कदम ले, साउथ ब्लॉक से ये खबर आ रही है। हाँ, तो वो पहले टेक्निकली मुझे नहीं पता था पेंटागन साउथ जितना ब्लॉक क्या भव्य चीज़ बड़ा तो नहीं है हमारा मिलिट्री सेंटर, मगर इसका रीजन भी है। रीजन ये है कि यूएसए की तरह हमारी कोई ग्लोबल मिलिट्री प्रेजेंस है नहीं। यूएसए की आप अगर देखो मिलिट्री फ्लीट आपको मिलेगी पैसिफिक ओशन में, अटलांटिक ओशन में और जगह भी। हमारा प्राइमरली फोकस रहता है इंडिया की बॉर्डर को डिफेंड करने में। अब यहाँ पर आप कहोगे ठीक है समझ में आ गया, तो बेसिकली पेंटागन का अब डायरेक्ट एक्सेस मिल चुका है इंडिया को, मगर यूएस ऐसा क्यों करेगा? यूएस मतलब ये उनका जो सेक्रेटरी है डायरेक्ट वो एक्सेस कहता है मुझे देकर भी इंडिया नहीं को है। हाँ क्या भाई। एडवांटेज दे रहा है? क्या इसका मतलब ये है कि हम डायरेक्टली यूएसए की हेल्प मांग सकते हैं? तो इसका आंसर है नहीं। देखो, कल को अगर मान लो कि कुछ मिलिट्री हमको असिस्टेंस चाहिए यूएसए से, तो वैसे भी उनकी गवर्नमेंट से भी बातचीत अगर हो जाती है तब भी पेंटागन तक हम पहुंच पाएंगे। मगर ये जो पर्टिकुलर स्टेप है यूएसए का, ये बताया जा रहा है कि जॉइंट वेपन्स country को नहीं मैन्युफैक्चरिंग पर है। पेंटागन इससे पहले बहुत बार कह Joint चुका है weapon कि यूएस manufacturing। चाहता है कि इंडिया के साथ जॉइंटली वेपन्स डेवलप किए जाएं। ये वाह। एक ऐसा एस्पेक्ट है जहां ये तो पर यूएस बहुत मानता फायदा है होगा यार। कि अगर ये लोग प्रॉपरली फोकस करते हैं तो जेन्युइनली इंडिया रशिया से दूर हो सकता है। क्योंकि अभी देखो, यूएस चाहे यानी जितने भी रशिया से weapons दूर offer करने करते के हैं, चक्कर रशिया में। जो हमको ऑफर करता है उसको यूएस रिप्लेस नहीं कर पाएगा। रशिया के साथ मिलकर हम ब्रह्मोस 2 बना रहे हैं, एक हाइपरसोनिक मिसाइल हम डेवलप कर रहे हैं जो इंडिया के डिफेंस के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। यूएस इज नॉट गिविंग अस एनी वेपन लाइक दैट। हम कुछ उनके साथ ज्वाइंट मैन्युफैक्चरिंग करते भी नहीं है वेपन की अभी। तो हाँ, पेंटागन ये 35 सब है, चेंज करना 42 चाहता है, फिर मगर काफी बार बात है। प्रॉब्लम हाँ ये भाई। आती है कि व्हाइट हाउस में या फिर और डिपार्टमेंट में जब प्रपोजल जाते हैं तब पेंटागन और इंडिया का डीआरडीओ, तब पेंटागन और इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ये लोग अपने प्लान स्मूथली आगे बढ़ा नहीं पाते। तो ये आप कह लीजिए जो पूरा प्रोसेस है वेपन्स की जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग का, ये और ज़रा स्मूथ कर दिया गया है। और अब पॉसिबिलिटी काफ़ी बढ़ गई है कि इन द फ्यूचर इंडिया और यूएस एटलीस्ट कोई ना कोई एक बड़ा जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग का जो प्रोजेक्ट है और वेपन वेपन्स ये बनाएंगे। अनाउंस करेंगे। इंटरेस्टिंग बात देखिए कि ये जो स्टेप है यूएसए का लिया गया है एक ऐसे टाइम में जब व्लादिमीर पुतिन ने अनाउंसमेंट करी है कि रशिया के जो सबसे ज़्यादा अत्याधुनिक मॉडर्न वेपन्स हैं ये रशियन एलाइज के लिए अवेलेबल है। रशियन एलाइज में आपको वाह। पता होगा इंडिया भी आता सबसे है। तो ज्यादा। सिंस रशिया हाँ। के इनकम के सोर्सेज लगातार कम हो रहे हैं, रशिया अब बेसिकली जो भी इनके पास बहुत ज़्यादा एडवांस वेपनरी थी, जो भी वेपन्स ये पहले सेल करते नहीं थे, अब इसको भी ये सेल करेंगे। तो ये जो अनाउंसमेंट है पुतिन की, ये देखकर यूएस और ज़रा वाह यार। एक्टिव हो गया है। और अब बेसिकली आप एक कंपटीशन देखोगे यूएस और रशिया के बीच में कि फ्यूचर में इंडिया के साथ जॉइंट वेपन मैन्युफैक्चरिंग ज़रा कौन सा देश करता है। तो एक बहुत ही पॉजिटिव स्टेप है। मैं कहूँगा यूएसए ने ये भी अनाउंस किया बाय द वे कि इंडिया वो देश है जिसके साथ हम सबसे ज़्यादा मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं और इंडिया को एक डायरेक्ट एक्सेस भी है पेंटागन का। तो इंडिया ज्यादा यूएस military। रिलेशंस के पर्सपेक्टिव से भी आप अगर देखो तो एक बहुत ही अच्छी डेवलपमेंट है। बस अब देखना ये होगा कि इन अनाउंसमेंट्स के बाद कुछ जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग मटेरियलाइज होती है या फिर प्रोजेक्ट फिर से अटक जाएंगे ना। वापस आते हैं क्वेश्चन की तरफ कि युआन वांग 5 आजकल Chinese न्यूज में spy है, ship है। ये आखिर Chinese क्या spy है? ship तो है, सही उत्तर spy यहाँ ship। पे है, ये है ऑप्शन ए, एक चाइनीज स्पाई शिप। और इसी के साथ हुई यार गाइस ये वीडियो खत्म। यार मैं सबसे पहले हैरान हूँ, जब मुझे हंसी वाकी तब मैं भी बहुत ज्यादा उधर शॉक के हुआ जब वो सेक्रेटरी जनरल को सेक्रेटरी जाने ने की जब जरूरत- बोला इजाजत कि लेनी भाई पड़ती हमें है। भी इजाजत लेनी पड़ती है और आपको डायरेक्ट एक्सेस मिल गया। वो मतलब यार भाई वाकई में। बहुत अलग लेवल है लेकिन यार। इधर ये भी चाल हाँ? चल रहा है ना, मतलब एक दोस्त के साथ बहुत अच्छे मतलब इंडिया के मतलब भाई ताल्लुकात चाल है जो भी है बहुत बड़ा। मैं कहता हूँ वो एजाज दे दिए जो किसी को नहीं दिया। नहीं दिया, ये बात है फ्रांस को नहीं पूरी दिया, दुनिया UK को नहीं में दिया। यार, पूरी हाँ। दुनिया में किसी के पास नहीं है पूरी सिवाय दुनिया में इंडिया जापान के पास नहीं है, सिवाय इंडिया के। ये सिर्फ बात इंडिया को है। मिले पेंटागन में डायरेक्ट एक्सेस भाई। और वैसे मैं एक बात हाँ। बताऊं, रशिया के वेपन इसमें कोई शक नहीं है बहुत अच्छे कमाल होते हैं, है। लेकिन जो अमेरिका के उसके वेपन तो फिर अलग लेवल बात। होते हैं। और अगर ये हाँ। दोनों मिलकर बनाए अब वेपन ये वो और इस बात तरह हुई, हो तो वो बात दो लड़के हैं और खूबसूरत लड़की है एक, वो दोनों वो लड़ पार्टनर रहे हैं, चाहते हैं लड़ कि रहे वो हैं। कौन भाई मतलब ये हासिल करे इसको। अब ये वो सीन हो गया वाकई में। और
पागल हुए जा रहे हैं रशिया और अमेरिका इंडिया के पीछे इस टाइम बिल्कुल। कि हम इसको पाल लें, इनकी दोस्ती ये टोटली हमारी साइड पे ये कंट्री शिफ्ट हो जाए, बिल्कुल। क्योंकि इंडिया की पावर अब इन दोनों को समझ आई हुई है समझ कि आ इंडिया गई है। कितना एक पावरफुल इंडिया की कंट्री पावर है वाकई और समझ आ बाकी गई है। तो अब ये इंडिया पे तो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन चुका है इंडिया इस टाइम पूरी दुनिया पूरी में। दुनिया हाँ के लिए भाई। बन चुका है, सिर्फ अमेरिका हाँ। और रशिया के लिए नहीं बना, पूरी हाँ। दुनिया के लिए और बन चुका जॉइंटली है। वेपन डेवलप करेंगे, सब कुछ होगा अगर ये हो गया। अब देखो इंडिया अब इसका क्या जवाब देता है, क्या होना है यार, बहुत बड़ी बात है। पेंटागन जवाब में क्या देना, एक्सेस हाँ, दे दिया access उन्होंने, दे दिया, तो हाँ। अब और क्या चाहिए इंडिया को। मजा आया गाइस, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, क्या राय है, कमेंट सेक्शन में प्लीज लाजमी बताइएगा, हम आपके कमेंट जरूर पढ़ेंगे। इधर वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना, तो यार बाय।